साधारण रोकड़ बही के बाद अपन चलते हैं अब दो खाने वाली रोकड़ बही, या इसी को बोलते हैं द्विस्तंभी रोकड़ बही। दो खाने वाली रोकड़ बही इसका नाम क्यों पड़ गया? क्योंकि यहाँ पर रोकड़ के साथ बट्टा भी रहेगा क्वेश्चन में। जब क्वेश्चन में केवल रोकड़ रोकड़ ही रहेगा तो समझ जाना वहाँ लिखा रहेगा साधारण रोकड़ बही बनाइए, क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा रहेगा, तो हमको साधारण रोकड़ बही बनाना है। अगर वहाँ पर क्वेश्चन में रोकड़ के साथ बट्टा भी है तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा वहाँ पर द्विस्तंभी रोकड़ बही बनाइए, या लिखा रहेगा दो खाने वाली रोकड़ बही बनाइए। तो हमको घबराना नहीं है, वही नियम है, जितना पैसा आएगा विकलन में जितना जाएगा समाकलन में। जब हमको पैसा आएगा और हम बट्टा देंगे तो पैसा के साथ बट्टा भी विकलन में एंट्री होगा, और जब पैसा जाएगा और बट्टा मिलेगा तो बट्टा में समाकलन साइड एंट्री होगा। लास्ट में केवल रोकड़ का ही शेष निकालेंगे और बट्टे का शेष नहीं निकालते हैं। विकलन में जितना बट्टा आएगा उसका योग लगाकर लिख देंगे, समाकलन में जितना बट्टा आएगा उसका योग लगाकर लिख देंगे, बट्टे कॉलम में शेष नहीं निकालेंगे। बट्टा कॉलम में शेष नहीं निकालेंगे, केवल शेष कहाँ निकलेगा? हमारा रोकड़ में ही निकलेगा। आगे बात समझ में? तो देखते हैं अपन द्विस्तंभी रोकड़ बही, एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर 5.26। पेज नंबर 5.26 देखेंगे किस प्रकार से बना रहा हूँ मैं। जैसे बनाया है वैसे ही बनेगा, केवल एक बट्टे का कॉलम आपका बढ़ जाएगा। ऊपर रहेगा दो खाने वाली रोकड़ बही। कॉलम देख लेंगे पहले। पहला कॉलम तिथि, विवरण, ये बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ, रोकड़ बट्टा। फिर वही तिथि, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ, रोकड़ बट्टा। कॉलम जो है हमारा यहाँ पर बढ़ जाएगा, ध्यान दोगे किस प्रकार से कॉलम बनेगा? तिथि, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ, रोकड़ बट्टा। फिर तिथि, विवरण, बीजक क्रमांक, खाता पृष्ठ, रोकड़ बट्टा। इतना कॉलम हमारा रहेगा, यानी रोकड़ के साथ एक बट्टे का कॉलम भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन देखोगे दिया हुआ पर प्रारंभिक शेष, नगद माल बेचा, शिव को चुकाए बट्टा मिला, मधु से प्राप्त हुए बट्टा दिया। बट्टा शब्द आया नहीं, तो जब भी क्वेश्चन में चुकाए दिया या उसके साथ बट्टा दिया रहेगा तो समझ जाना हमको यहाँ पर दो खाने वाली या द्विस्तंभी रोकड़ बही बनाना है। और क्वेश्चन में भी लिखा रहेगा दो खाने वाली रोकड़ बही बनाइए, तो आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये देखना है किस प्रकार से हमको यहाँ पर प्रविष्टि करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2017 मई 1 प्रारंभिक रोकड़ शेष। तो बताया हूँ कि जब भी प्रारंभिक शेष पहले विकलन पक्ष में ही लाना है। कहाँ लाना है? विकलन पक्ष में। वो लिखेंगे अपन यहाँ पर मई 1। मई 1 को लिखेंगे टू शेष लाया गया।
शेष लाया गया, और लिखेंगे अपन अमाउंट कितना है यहाँ पर 1000, तो उसको लिखेंगे टू शेष लाया गया 1000। ठीक है, शेष लाया गया कितना 1000। मई 2 नगद माल बेचा, माल बेचा तो पैसा आया, आया तो विकलन, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है। नगद माल बेचा तो पैसा आया, क्यों आया पैसा, क्योंकि हमने माल का विक्रय किया, तो टू विक्रय। मई 2 टू विक्रय, और कितने का माल बेचा 2400 रुपये का माल बेचा। कितने का माल बेचा 2400 का, ये लिख दिए अपन यहाँ पर 2400। नगद माल बेचा 2400। फिर देखिए इसमें इसके बाद मई 4 शिव को चुकाए बट्टा मिला, एक साथ है, शिव को चुकाए बट्टा मिला, पैसा गया। मई 4 में जब पैसा जाएगा तो आपको स्टार्टिंग ऊपर से ही लिखना है यहाँ पर, ये नहीं कि यहाँ तक 2 तारीख हो गया तो 4 तारीख यहाँ लिखूँ, ऐसा नहीं। ये यहाँ भी ऊपर से चलना है हमको, यहाँ भी ऊपर से ही चलना है, इसके सीध में लेकर ऐसा नहीं चलना है कि 2 तारीख यहाँ ख़त्म हुआ है तो 4 तारीख यहाँ ले लेता हूँ, ऐसा नहीं, आपको ऊपर से ही लिखना है। तो मई 4 बाई शिव, शिव को चुकाए तो क्या लिखेंगे बाई शिव। कितना चुकाए शिव को यहाँ पर 2140, और बट्टा कितना है 7। तो रोकड़ कॉलम में लिखेंगे अपन 2140 और बट्टा में लिख देंगे 7। बात से हमारा है। 22 शिव, शिव को चुकाए तो लिखेंगे 22 शिव। कितना चुकाए 2140, तो रोकड़ कॉलम में लिखेंगे 2140, और उसी के सामने बट्टा कॉलम है तो उसी के सामने 60 रुपये बट्टा में डाल देंगे। हो गया, यही काम करना है और कोई नया काम नहीं है यहाँ पे। जिसको देंगे वहाँ बट्टा मिलेगा उसी के सामने, जिससे मिलेगा वहाँ बट्टा रहेगा उसी के सामने, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आई बात समझ में। फिर देखो इसी में मई 5 मधु से प्राप्त हुआ बट्टा दिया, मधु से प्राप्त हुआ बट्टा दिया, मिल रहा है, किसे मिल रहा है मधु से पैसा आया। तारीख है अपना मई 5, अब यहाँ पैसा आया तो मई 5 टू मधु, मधु से प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ मधु से 1755, और बट्टा कितना है 45, साथ में ही है। तो रोकड़ में लिखोगे 1755 और बट्टा है साथ में, तो बट्टा में डाल देंगे 45, बट्टा में डाल देंगे 45। बट्टा दिया तो विकलन, प्राप्त हुआ तो समाकलन, साथ में रहता है। चलिए यहाँ तक का काम तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे इसी के बाद मई 16 नगद माल खरीदा 200, फिर पैसा गया। नगद माल खरीदा 200 मई 16, तब लिखेंगे अपन यहाँ पे मई 16 बाई क्रय। नगद माल खरीदा, कितने का नगद माल खरीदा 200 का खरीदा, बाई क्रय 200, कितना लिखेंगे अपन यहाँ पर बाई क्रय 200, हो गया ये। फिर देखो उसी में वेतन चुकाया मई 31 300 रुपये, पैसा जा रहा है, बाई वेतन मई 31 बाई वेतन 300। बट्टा नहीं है तो जबरदस्ती बट्टा में लिखने की जरूरत हमको यहाँ पर नहीं है। हो गया पूरा एंट्री। एंट्री करने के बाद 2 लाइन जगह छोड़ देना है, 2 लाइन जगह छोड़कर रोकड़ और बट्टा को इस प्रकार से बंद करना है। इधर भी रोकड़ और बट्टा को इस प्रकार से बंद करना है, 2 लाइन जगह छोड़कर। कभी भी योग लगाने के लिए 2 लाइन जगह हमको छोड़ ही देना है, क्योंकि शेष ले जाएगा लिखना है, चाहे विकलन भी हो सकता है शेष या समाकलन भी हो सकता है। विकलन हमारा
शेष हमारा विकलन या समाकलन कुछ भी हो सकता है, इसलिए शेष ले जाने के लिए 2 लाइन जगह छोड़कर ही हमको योग लगाना है हमेशा। अब अपन इसका योग लगाते हैं तो 2000, 1000, 3000, 1000, 4000 रफ में करेंगे। 5 5 55 ये हो गया, 4 7 4 11 का 1 बचा, 1 और 1 2 2 4 1 5, 5155। कितना योग हो गया विकलन का? 5155। तो रफ में कर लेना। अब समाकलन का योग लगाते हैं अपन। 300 200 500 2100 और 500 2640। 2640। विकलन का योग अधिक है और समाकलन का योग कम है। विकलन का योग अधिक है, समाकलन का योग कम है, तो विकलन के योग में से समाकलन के योग को घटाएंगे और घटाने पर जो शेष आएगा समाकलन साइड लिखेंगे मई 31 22 शेष ले जाया गया और उसके बाद उसका योग लगा देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर घटाएंगे 5 5 में 4 गया 1, 11 में 6 गया 5, 4 में 2 गया 2, 2515 आया आंसर। तब लिखेंगे अपन मई 31 शेष ले और का 2515 और ये हो जाएगा 5155। यहाँ बट्टे का योग 60 और यहाँ बट्टे का योग 45। तो इस प्रकार से घटाकर हमको शेष निकालना है। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से विकलन और समाकलन का योग कर लेना है। विकलन का योग अधिक होगा तो विकलन में से समाकलन को घटाकर रोकड़ का योग करके घटा के शेष ले जाएगा, लिख देंगे रोकड़ कालम में। बट्टे का योग नहीं करना है, बट्टे का शेष नहीं निकालना है। विकलन में जितना आपका बट्टा रहेगा विकलन में योग लगा के लिख देना है। यहाँ 45 था, लिख दिए अपन 45, और वहाँ बट्टा में अपना 60 था तो 60 लिख दिए अपन वहाँ पर। और ये बात समझ में? तो विकलन का योग विकलन में लगा दिए, समाकलन का योग समाकलन में लगा दिए, और किसी प्रकार की कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। तो इसी को बोलते हैं अपन कौन सी रोकड़ बही? 2 खाने वाली रोकड़ बही, क्योंकि यहाँ पर रोकड़ के साथ क्वेश्चन में आपका बट्टा भी दिया रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद जब ये तो 2 खाने वाली रोकड़ बही है, इसके बाद जब आगे चलेंगे अपन अभी 3 खाने वाली रोकड़ बही है ना, तो वहाँ पे आपका कॉलम और बढ़ जाएगा। तिथि, विवरण, विजय क्रमांक, खाता पृष्ठ के बाद रोकड़, बैंक, बट्टा, एक बैंक का कॉलम भी आपका आ जाएगा। कौन सा कॉलम आ जाएगा? बैंक का भी। तो चलो इसको अगले में बताएंगे आपको द्विस्तंभीय रोकड़ बही कैसे बनाना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको द्विस्तंभीय रोकड़ बही। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसके बाद अपन अगले चरण में बताएंगे आपको त्रिस्तंभीय रोकड़ बही। ठीक है।